हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज मैं बात करूंगा अबाउट सीएफए कोर्स एंड आपको इन डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूंगा अबाउट व्हाट इज सीएफए, वर्क ऑफ सीएफए, एलिजिबिलिटी एंड ड्यूरेशन, सब्जेक्ट्स एंड मार्किंग स्कीम, एडवांटेजेस ऑफ डूइंग सीएफए, कॉस्ट, जॉब एंड सैलरी आफ्टर सीएफए। तो जैसा कि मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं कि मैं अपने चैनल पे एक सीरीज चला रहा हूं जहां मैं एक एक करके सारे पॉपुलर कोर्सेज को कवर करूंगा। तो अगर आप चाहें तो आप मेरी बाकी की वीडियोस भी ज़रूर देख सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड इन वीडियोज़ को लाइक भी करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सीएफए है क्या। तो सीएफए एक फाइनेंस कोर्स है जो कि इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड रहता है। इसकी फुल फॉर्म रहती है चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट। ये एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन है ऑफर्ड बाय द सीएफए इंस्टीट्यूट जो कि यूएसए में बेस्ड है। इस कोर्स के थ्रू यू गेन एनालिटिकल स्किल्स एंड एक्सपर्टीज इन क्वांटिटेटिव मेथड्स, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। यानी कि इस कोर्स में आप इन डिटेल इन्वेस्टमेंट टूल्स एंड एथिक्स के बारे में पढ़ते हैं। देन बात करें वर्क ऑफ सीएफए की, तो जैसा कि इसका नाम है चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट, तो आपको किसी भी डिफरेंट कंपनीज, स्टॉक्स एंड इंडस्ट्रीज के डेटा को एनालाइज करते हुए साउंड डिसीजंस लेने पड़ते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ अ कॉरपोरेशन और इंडिविजुअल। एंड आपका जो वर्क है वो रह सकता है वेल्थ मैनेजमेंट, क्रेडिट एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग एटसेट्रा। देन बात करें सीएफए की एलिजिबिलिटी की, तो आपके पास एक बैचलर्स और इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए किसी भी डोमेन में अगर आपको सीएफए करना है तो, या फिर अगर आप अपने बैचलर्स के फाइनल ईयर में हैं तो भी आप अपने आप को सीएफए एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री नहीं है तो आपके पास एटलीस्ट 4 इयर्स का प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप सीएफए करना चाहते हैं। देन सीएफए की ड्यूरेशन की बात करें तो अगर इसकी मिनिमम ड्यूरेशन देखी जाए, अगर आप एक ही अटेम्प्ट में सारे लेवल्स क्लियर कर लेते हैं तो आपको लगेंगे अबाउट 1.5 ईयर्स, बट ऑन एन एवरेज देखा जाए तो सीएफए कंप्लीट करने के लिए 2 to 3 ईयर्स लग जाते हैं। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात कि सीएफए एग्जाम्स क्लियर करने के बाद आपको अपना सीएफए चार्टर का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, आपको उसके साथ साथ 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी कंप्लीट करना पड़ता है। उसके बाद ही आपको आपका सर्टिफिकेट मिलता है एंड आप एक सीएफए चार्टर होल्डर कहलाते हैं। एंड आप अपना लेवल 1 क्लियर करने के बाद अपनी जॉब एंड अपना वर्क एक्सपीरियंस शुरू कर सकते हैं। देन आपके सीएफए के एग्जामिनेशंस 3 लेवल्स में डिवाइडेड रहते हैं, जहाँ पे आपका सिलेबस रहता है एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, क्वांटिटेटिव मेथड्स, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, कॉर्पोरेट फाइनेंस, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स्ड इनकम, डेरिवेटिव्स, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो ये जो सिलेबस है ये थ्रू आउट द 3 लेवल्स सेम ही रहता है, बस टॉपिक्स का जो वेटेज है वो डिफरेंट लेवल्स में अलग रहता है। देन मार्किंग स्कीम की बात करें तो एक डेफिनेट मिनिमम पासिंग स्कोर या परसेंटेज बताया नहीं जाता है, बट ऐसा माना जाता है कि अगर आप 70% स्कोर करते हैं तो आप डेफिनेटली अपना लेवल क्लियर कर लेते हैं। तो अगर आपको अपनी सीएफए की एग्जामिनेशंस क्लियर करनी है तो यू शुड एम फॉर एटलीस्ट 70%। देन बात करते हैं कि आपको सीएफए क्यों करना चाहिए या फिर सीएफए के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है वो है कि सीएफए एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है, तो आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी वो सिर्फ आपकी रिस्पेक्टिव कंट्री में नहीं रहेंगी बल्कि अब्रॉड भी रहेंगी। देन सीएफए की मदद से आपको बेटर जॉब प्रोस्पेक्ट्स मिलते हैं एट द टॉप इन्वेस्टमेंट फर्म्स। तो अगर आप अपना करियर इन्वेस्टमेंट फील्ड में बनाना चाहते हैं एंड चाहते हैं कि आप भी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म्स के साथ काम करें तो सीएफए इसमें आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। देन आपका सीएफए का कोर्स एक एमबीए कोर्स से ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। तो अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं फाइनेंस इंडस्ट्री में थ्रू एमबीए, बट आपके पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो आप सीएफए के थ्रू भी ये काम कर सकते हैं। तो ये थे कुछ एडवांटेजेस सीएफए कोर्स करने के। देन सीएफए के कॉस्ट की बात करें तो जब आप अपने आप को सीएफए के लिए रजिस्टर करते हैं तो आपको एक वन टाइम एनरोलमेंट फ़ी देनी पड़ती है जो कि रहती है $450। देन आपके 3 लेवल्स की जो फ़ी रहती है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड रहती है, जो कि रहती है अर्ली रजिस्ट्रेशन फ़ी जो कि होती है $700, स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन फ़ी जो कि रहती है $1000 एंड लेट रजिस्ट्रेशन फ़ी जो कि रहती है $1350। तो डिपेंडिंग ऑन आप कब रजिस्टर करते हैं आपका कॉस्ट उसके अकॉर्डिंग रहेगा। एंड आप जो भी स्टडी मटेरियल यूज़ करते हैं या फिर जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं उसकी जो फ़ी रहेगी वो आप अपने टोटल कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं।
देन आफ्टर CFA जॉब प्रोफाइल्स की बात करें तो आपकी जॉब प्रोफाइल्स रह सकती हैं एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर, रिस्क मैनेजर, चीफ एग्जीक्यूटिव, रिसर्च एनालिस्ट, फाइनेंशियल एडवाइजर, अकाउंटेंट, ऑडिटर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड सो ऑन। देन सैलरी की बात करें तो CFA कंप्लीट करने के बाद यानी कि CFA के तीनों लेवल्स क्लियर करने के बाद एंड 4 साल का वर्क एक्स कंप्लीट करने के बाद आपकी जो एवरेज सैलरी रहेगी वो रहेगी अबाउट 7 lakhs to 10 lakh पर एनम। एंड ये नंबर काफ़ी हाई भी हो सकता है विच ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्किल सेट। तो गाइस इस वीडियो में मैंने कंप्लीट डिटेल में बात की अबाउट CFA कोर्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। सो थैंक यू गाइस।